तो आज का जो मेरा क्लास है पुरस्कार के बारे में हम डिटेल आज बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी पुरस्कार हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि पुरस्कार जो है हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रख लीजिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्यों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, ठीक है, ये जो आपका था तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। माने ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो तो पुरस्कार के योग है। इसका मतलब क्या कहा गया है कि अगर 22 गो भाषा में किसी भी भाषा में अगर आप लिखते हैं, ठीक है ना, कोई भी साहित्य, तो उसमें आपको मिलेगा। और ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए धनराशि भी दिया जाता है, याद रख लीजिएगा, यानी 11 लाख रुपया दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, एक पत्र भी दिया जाता है ना। बागदेवी का कांस्य प्रतिमा भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में है ना, एक में दिया जाता है ना, क्यों दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। भारतीय भाषाओं के साहित्य के रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, यानी कि आप भारतीय भाषाओं के जो हमारे भारतीय भाषाएं हैं, अब या 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में है ना रचनात्मक लेखन माने कोई भी एक अच्छा सा लेख को प्रोत्साहन करने के लिए इस ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय न्यास द्वारा भी, ये तुम बताएं इसको, है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्य को प्रदान किया जाता है, तो अभी तुरंत अभी बताएं कितना रुपया दिया जाता है, तो अभी बताएं कि 11 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है ना, 11 लाख रुपया ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान की जा रही है ना, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 1965 1965 है ना, 1965 से दिया जा रहा है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम बार है ना, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरु को प्रदान किया गया था। देखिए तो इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना किस भाषा से में मिला था, तो मलयालम लेखक थे, है ना, जी शंकर कुरुप, याद रख लीजिएगा, क्या था, जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपया थी। सोचिए 1965 में जब दिया गया था उस समय 1 लाख रुपया था, मगर अभी 11 लाख रुपया हो गया। 1982 तक यह पुरस्कार लेखन की एकल कृति के लिए दिया जाता है, लेकिन इसके बाद यह लेखन के भारतीय साहित्य संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, तो अभी तुरंत बताएं कि साहित्य से कौन संबंधित है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि डी नंबर। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्य कौन थे, है ना,
ना विजेता साहित्यकार कौन थे, है ना, तभी बताए थे, है ना। अभी क्या बताए थे आपका कि मलयालम साहित्य के, है ना, मलयालम साहित्य के यानी 1965 में मिला था। उस समय इसका पुरस्कार का उस समय 1 लाख रुपया दिया जाता था, 1 लाख, है ना। कितना लाख, 1 लाख। और ये 8वीं अनुसूची में मिलता है ना। यानी कि 22 भाषाओं को उल्लेख कितना अनुसूची मिलता है, तो 8वीं अनुसूची में, है ना, अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका वर्णन किया गया, 22 भाषाओं का। इसको भी याद रख लिया, हर एग्जाम में बताता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसका हो जाएगा मलयालम, ठीक है ना, डी नंबर। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम साहित्यकार कौन थे, है ना, तो अभी जस्ट बताएं, है ना। इसका हो जाएगा जी शंकर कुरूप। कौन हो जाएगा, जी शंकर कुरूप। इसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था, यानी कि हिंदी लेखक कौन था सबसे पहले, ठीक है, कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, प्रथम हिंदी लेखक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रानंद पंत, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रानंद पंत था। वर्ष 1968 में सुमित्रानंद पंत को उनकी कृति चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसका जो कृति लिखी थी उसका नाम था चितंबरा। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वे प्रथम हिंदी लेखक थे, याद रख लीजिएगा। पंत को हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है, यानी सुमित्रानंद पंत को छायावादी कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, ठीक है ना। तो साहित्यकार कौन हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें महादेवी वर्मा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा है, ठीक है ना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महादेवी वर्मा, जो 26 मार्च 1907 से 11 सितंबर 1987 हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावन कवियों में से था, है ना। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ में से एक मानी जाती थी। सोचिए, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक मीरा। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है, निराला ने, ठीक है। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, यानी कि बी नंबर, ठीक। तो यही तक मेरा लास्ट था, धन्यवाद।